ऐसा है कि 8 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी के गर्भ से विकास नहीं पैदा हुआ। अच्छा, जो पैदा हुआ हमेशा वो हिंदू मुसलमान था या पाकिस्तान था या हलाला था या जो भी और भी शब्द इन्होंने बहुत सारे शब्द यूज किए, वो सब पैदा हुआ। दो बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं क्लास 3 में रहा होगा गांव के स्कूल में, तो मैंने कबीरदास की कुछ एक दो लाइन मुझे याद है कि काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बागदेव क्या बहरा हुआ खुदा। अच्छा, ये उस समय हमने पढ़ा था, अभी तक याद है। सेम सिचुएशन आज इन्होंने पैदा कर दिया पूरे देश में। एक मिनट मैं बोल लूं सर प्लीज। अच्छा, कबीरदास जी आज होते तो फतवा जारी हो जाता। सर प्लीज, अब देखिए पंडित जी, मुझे मालूम है कि आप ज्योतिष हैं, आपको अगले 1 घंटे बाद क्या होना है वो जानकारी है, लेकिन कम से कम थोड़ा तो धैर्य रखिए प्लीज, सम्मान है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा हमने सुना था, आज सबसे बड़ी दिक्कत जानती है क्या है? अगर उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव में 24 घंटे का अखंड रामायण होता है ना, तो रात को कोई रामायण पढ़ने वाला मौजूद नहीं है। और आज ये कह रहे हैं कि उस लाउड स्पीकर को आप लगाइए, करिए ना भाई, अगर हिम्मत है तो पढ़कर सुनाइए, कर सुनाइए, अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके दिखाइए। आप तो बहुत बार बनारस गई हैं, बनारस का संकट मोचन मंदिर। सर प्लीज मिस्टर बंसल, प्लीज अपनी बारी आप करिए, पढ़िए, अब बताइए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कल परसों से टीवी पे दिख रहा है, मोबाइल पे दिख रहा है, बहुत सारे लोग गले में लपेट के कुछ आगे पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ना ही नहीं आ रहा कि हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं कि सुंदरकांड का पाठ पढ़ रहे हैं। जनता माफ नहीं करेगी। अरे धर्म की ऐसी हानि मत करिए, एक बात। दूसरी, आपने बिल्कुल सही कहा सर, 8 साल हो गए, अब क्या आपको 80 साल चाहिए 1947 में ले जाने के लिए? आप आए थे देश का विकास करने के लिए, आए थे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को लेने के लिए। बदले में आपने देश को क्या दिया? 100 रुपए लीटर से ऊपर का डीजल, 100 रुपए लीटर से ऊपर का पेट्रोल, 1000 रुपए ऊपर से लीटर का सिलेंडर। और उससे बड़ी बात, बुजुर्गों की दवाई महंगी कर दी, और दिल्ली जैसे शहर में शिक्षा तो महंगी हुई, साथ में किताबें महंगी कर दी। जब महंगाई पे आपसे बात की जाती है, आप लेकर हलाला हिंदू मुसलमान पाकिस्तान चलने लगता है। भैया कुछ पढ़े लिखे भी लोग आपकी पार्टी में है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया। एक तरफ प्रधानमंत्री गरीबों को, अल्पसंख्यकों को, उनकी बेटियों को स्कॉलरशिप भी देते हैं और उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में घर भी बनाते हैं। दूसरी तरफ कानून को ठेंगा दिखा के आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री और आपके अधिकारी उसी प्रधानमंत्री आवास के घरों को तोड़ देते हैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने। रिलीजन इंसान ने पैदा किया है, धर्म शाश्वत सनातन है। अन्यथा बता दीजिए, धर्म जो हिंदू धर्म है कब शुरू हुआ? धर्म के लक्षण क्या है? धरती क्षमा दमोस्तयम शौच इंद्रिय निग्रह ही विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ना कोई शुरू करने वाला, ना कोई एक किताब, ना कोई एक वो चीज। प्रोफेसर साहब, आपके क्लास में ऐसे बच्चे जो होते हैं जो चुप ही नहीं होते, तो क्या करते हैं आप? आपने रोका नहीं, किया, कोई पीसफुल टाइम नहीं दिया, आधा मिनट भी पूरा। मैंने रोका था या नहीं, ये लोग बता देंगे। रोका था? अगर रोका था तो हाथ उठाइए। ये लेफ्ट का प्रॉब्लम है। देखिए झूठ पकड़ा गया। लेफ्ट का क्यों प्रॉब्लम ऐसा है। क्लास में करवा रहे हैं? प्लीज। हाँ, सिर्फ एक लाइन में। इसीलिए धर्म की परिभाषा है धारणार्थ धर्मा, जो धारण करता है। इसीलिए भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है। आप धर्म मानो भाई, झंडे क्यों चलाते हो, तलवार लेके क्यों चलते हो, त्रिशूल लेके क्यों चलते हो? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, एक सेकुलर देश बताओ भाई, जहां पर संविधान में पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो। एक सेकुलर देश बताओ जहां वक्फ बोर्ड को स्पेशल स्टेटस प्राप्त हो। एक सेकुलर देश बताओ जहां मौलवियों को तनख्वाह मिलती हो। और एक देश बताओ जहां मदरसों को फंडिंग होती हो। इसलिए 2014 से पहले यह देश ट्रू सेकुलर नहीं था, यह आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। क्योंकि मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, यह सारे प्रावधान सिर्फ मुस्लिम राष्ट्रों में है। एक सेकुलर देश बता दीजिए इन चारों में से कुछ भी होता हो। नाइस। पहली बात जो इन्होंने कहा नौकरी की बात, तो इस देश में 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं। यह भारत सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और जिसमें भारी संख्या में दिल्ली में होंगे। दिल्ली में इनकी सरकार, इन्होंने कहा 1000 रुपए हर महिला को देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आइडेंटिफाई किया कि उन बांग्लादेशियों को नहीं देंगे? अरे नौकरी छोड़िए, सरकारी खजाने में पैसा दे देंगे। या ये कह रहे हैं आप दिल्ली में सरकार है, आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं दिल्ली में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है, एक भी रोहिंग्या नहीं है? बोलिए, ये तो आपका स्टेट गवर्नमेंट का काम है ना। उनको तो पैसा भी देंगे, उनको नौकरी भी देंगे, उनको सब कुछ देंगे। केवल दुखियारे मारे हुए हिंदू सिख बौद्ध आएंगे तो इनके दिल में दर्द होने लगेगा कि वो नौकरी खा जाएंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब मैं बताना चाहता हूं, मैं एक और फैक्ट कहना चाहता हूं। ऑफिशियल स्टेटमेंट है इनकी, हमारी सरकार आने से पहले केंद्र सरकार का, कि 1,40,000 पाकिस्तान से आए हुए हिंदू और हिंदुओं ने प्रिसाइजली नागरिकता का आवेदन कर रखा है। सुखबीर सिंह बादल का फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान था कि 60,000 सिखों ने, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के शामिल थे, नागरिकता के लिए आवेदन कर रखा है। मैं पूछना चाहता हूं, ये बताएं कितने मुसलमानों ने आवेदन कर रखा है? चुनौती से पूछता हूं, डाटा तो रखिए, जवाब दीजिए। अरे जो नागरिकता के लिए आवेदन ही नहीं कर रहा है, वो नागरिकता चाहिए। और जिसने आवेदन किया है हमने दिया है। पिछले 6 वर्षों में हमने 500 पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को नागरिकता दी है, जिसमें अदनान सामी जैसा व्यक्ति भी शामिल है। अरे जो अप्लाई नहीं कर रहा उसके लिए दिल में दर्द है।
और जो नौकरी खा जा रहा है उसके दर्द नहीं है, जो धमाके कर रहा है उससे कोई डर नहीं है। सबको, देश को पता है कि कौन आपके घर के बगल में किस झुग्गी झोपड़ी से धमाका हो सकता है। ये यही फीलिंग है जो कहते हैं हिंदू आतंकवादी हो सकता है, मगर आतंकवाद का मजहब नहीं हो सकता।